अच्छा सर, हेलो। बोलिए। सर एक चीज़ पूछना था सर, डेली टाइम सर 10:30 से ही रहेगा सर, या अ, पहले भी रहेगा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 40 मिनट से मतलब है तो हम ही को आने में आते आते 10-15 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब 10-15 में नीचे आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पता नहीं ये ग्रह गोचर का क्या है कि मैं देर सर करता दस नहीं, देर हो जाती है। एक बता दीजिए कहावत ना। है ना। नहीं, 10-30 तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। 10-20 तक हार्डली हम मान के चलेंगे कि आपको रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, ओके सर। मैं पूरी अपनी इच्छा शक्ति लगाऊंगा इस चीज को सुधारने में। ठीक है, ये जो 10-15 मिनट का जो डिले हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, और मैं बिल्कुल इसके नहीं लिए सर, दस अपने बीस से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पता नहीं ये कैसे हो जाता है। अगर 8 बजे भी उठ जाइए ना तो भी हो जाता है। एक पता नहीं ग्रह गोचर क्या है। हम तो मानते नहीं है ये सब ज्यादा, लेकिन कुछ है। जैसे वो कहा गाना आया था ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, वही एकदम कहाना में कहा जो गाना है मेरे पे फिट बैठ गया है। ठीक है। ओके। सो लेट्स मूव टू द रिवीजन। ठीक है। रिवीजन आपका पिछला और कल वाला जो रिवीजन था बहुत बढ़िया था सबका। मतलब हमको लगा कि बच्चे अब पढ़ रहे हैं, और होप सो आगे भी यही आशा रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा बच्चा सब पढ़ता रहे, कुछ कुछ बातें बताता रहे। ठीक है। हम लोग देखिए छोटी छोटी बातें सीखते सीखते इतना सारा कर लिए हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अब इतनी सारी बातें आप लोग दिमाग में रख लिए, कम बड़ी बात है। हम लोग कहाँ तक लास्ट रिवीजन किए थे? आई थिंक लाइब्रेरी पैकेज तक हो गया था। हाँ। हाँ, लाइब्रेरी पैकेज तक हो गया था, जिसमें आई थिंक आपको AWT तक बता दिए थे क्या? एप्लेट बताना है सर। एप्लेट बताना है। ठीक है। तो एप्लेट बेसिकली, एप्लेट से बताना है। हाँ तो ठीक है, एप्लेट से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लेट दिख रहा होगा आपको। तो इसमें क्या है कि जैसे एप्लेट जो पैकेज आपको देता है, इसमें एक स्पेशल क्लास है, दैट इज एप्लेट क्लास। ठीक है, लिखा हुआ भी है वहाँ पे। ठीक, एक ही क्लास है इसमें। और ये एप्लेट क्लास कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, जावा को इंटरनेट प्रोग्रामिंग बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम जावा के प्रोग्राम को, ठीक है, एप्लेट के माध्यम से ब्राउज़र में रन करा सकें। ओके। यानी अगर हम किसी जावा प्रोग्राम को, एप्लेट प्रोग्राम अगर हम नहीं बनाएंगे, तब तक वो ब्राउज़र से रन नहीं करेगा। तो हम बेसिकली जावा के बारे में बोले थे कि जावा में हम लोग दो तरह के प्रोग्रामिंग करते हैं। एक स्टैंड एलोन प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, जिसका इंटरनेट या ब्राउज़र से कोई डायरेक्ट रूप से लेना देना कोई नहीं है। और दूसरा एप्लेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसका आपको ब्राउज़र से लेना है। और दूसरा इसी का एडवांसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एप्लेट प्रोग्रामिंग क्लाइंट बेस पे काम करता है। अगर सर्वर बेस पे हमको काम करना होगा तो हमें JSP पे काम करना होगा, जावा सर्वर पेज। ठीक है। यानी हम एप्लेट में क्लाइंट लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको डेटाबेस एक्सेस करना है, ठीक है, और कोई फर्दर सर्वर बेस्ड हमको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो वो एप्लेट से पॉसिबल नहीं है। एप्लेट सिर्फ यूज करा सकता है क्लाइंट को, ठीक है, रिक्वेस्ट क्लाइंट से भेज सकता है सर्वर तक, पर सर्वर को मैनेज करने का कैपेबिलिटी एप्लेट में नहीं है। तो मुझे सर्वर को हैंडल करने के लिए फिर मुझे एप्लेट के साथ JSP की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कोई बच्चा आप ही में से पूछा था कि हॉट जावा सर हम एक जगह पढ़े थे। ई बालागुरुसामी में लिखा भी हुआ है कि हॉट जावा क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में, तो हॉट जावा कुछ नहीं है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, आपका ओपेरा है, वैसे ही आपका हॉट जावा है। ठीक है।
तो ये भी एक ब्राउज़र है, और इस ब्राउज़र को जिस कंपनी ने जावा को डेवलप किया, लाइक सन माइक्रो सिस्टम, उसी ने इस ब्राउज़र को भी बनाया था, ठीक है। और इसका इनिशियल पर्पस यही था कि हम एक ब्राउज़र दें जिसमें हम इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, जावा का जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, हम उसे रन करा सके, क्योंकि बाकी जितने ब्राउज़र बनाने वाले इस कंपनी है वो तो जावा के कोड को फॉलो अप नहीं कर रहे थे उस समय, तो इसने अपना ब्राउज़र बना दिया, ठीक है, ओके। बट बाद में चूंकि जावा पॉपुलर होने लगा, तो बाद में जितनी ब्राउज़र बनाने वाली कंपनी है सब ने जावा के साथ, सन माइक्रो सिस्टम के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, और सब ने जावा को फैसिलिटेट कर लिया। मतलब सब जितने भी आज के डेट में ब्राउज़र्स है, ठीक है, वो सब जावा को सपोर्ट करने लगे। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ जावा का प्रोग्राम, कोई भी इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम था तो सिर्फ हॉट जावा ब्राउज़र पर रन करता था। तो हुआ कि जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो धीरे धीरे तो लोग इस ब्राउज़र को भी यूज़ करना बढ़ा देगा, ठीक है, चाहे ये ब्राउज़र स्लो हो या फास्ट हो, उससे मतलब नहीं है। तो हम जो इतने ब्राउज़र इतने मेहनत से जो बनाए हैं, ठीक है, फिर तो इसके अवेयरनेस के आगे तो मेरा ब्राउज़र यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सन माइक्रो सिस्टम के साथ उन लोगों ने टाई अप किया और कहा कि जैसे आप हॉट जावा के थ्रू इसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग को आप रन करा रहे हैं, वही काम हम लोग भी कर देंगे, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, ओके। एक पैकेज बच गया था जिसमें बोले थे कि बता देंगे यूटिल, और यूटिल में हम लोग काफ़ी कुछ काम भी किए थे, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल द न्यू फीचर बेस्ड और एडिशनल क्लासेस डिफाइंड विद इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जैसे वर्जन टू वर्जन, ठीक है, जो भी नए अमेंडमेंट हुए और कोई नए फीचर डाले गए, वो मोस्टली कोशिश किया गया कि वो सारे फीचर से रिलेटेड जो क्लासेज हैं वो यूटिल के अंदर डिफाइन किया जाए। जैसे हेट्रोजीनियस लिस्ट का कंसेप्ट बाद में आया, और इसमें इससे रिलेटेड जो क्लास है वो है वेक्टर, वो भी डिफाइन कर दिया गया आपका यूटिल में। जैसे इनपुट के लिए स्कैनर दिया गया, बाद में ही दिया गया, ठीक है, ये स्कैनर क्लास को भी डिफाइन कर दिया गया किसमें, यूटिल में। इस तरह से कई ऐसे एडिशनल फीचर आए जिसको यूटिल में डिफाइन किया गया, ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। बहुत सारे डिफरेंसेस निकल सकते हैं, कुछ हम लोग निकाल के लिख लिए थे, और भी आप समय के साथ सोच के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस को हम लोग पार्शियल लूप्स के कैटेगरी में रखते हैं। पार्शियल लूप, इसको प्योर लूप्स हम इसलिए भी नहीं कहते हैं क्योंकि जो क्लासेस होते हैं वो आज भी सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन के द्वारा एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो मेन तो एक फंक्शन है, ठीक है। जब सब चीज़ आप क्लास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और जब क्लास के डेटा और मेथड की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मेन फंक्शन क्लास के बाहर कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें रूल बनाया गया, कारण वो था कि सी प्लस प्लस को हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बनाना है, और साथ साथ सी प्लस प्लस को हमको सुपर सेट भी बनाना है सी का, यानी सी का फीचर को भी हमको रखना है। दैट्स वाई मेन को तो हमको बरकरार रखना होगा। यही वजह है कि सी प्लस प्लस आपका उप्स होने के बावजूद भी हम इसको प्योर उप्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसको हम पार्शियल उप्स के कैटेगरी में रखते हैं। जबकि जावा, ठीक है, जावा को हम पार्शियल उप्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्योर उप्स भी नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जरूर बोलेंगे। इसका कारण ये है कि सर प्योर के सेंस में क्यों नहीं जा रहे हैं। प्योर इसलिए जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको जावा जो है वो डायरेक्ट रूप से सपोर्ट नहीं करता है। जैसे इनहेरिटेंस की बात कर लीजिए, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस हर तरह का सपोर्ट करता है क्लासेस के बीच में। जावा जो है क्लासेस के बीच में कहता है कि नहीं, हम सब तरह का इनहेरिटेंस नहीं करते, हम सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम सपोर्ट करते ही नहीं है क्लासेस के बीच में, ठीक है। तो सर क्या होता ही नहीं है, तो कहता है कि नहीं, होता है, दूसरा तरीका है, इंटरफेस आप यूज कीजिएगा तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। तो इसका मतलब क्लासेस के बीच में तो हम मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ इस तरह से उप्स के रूल को ये डायरेक्ट रूप से फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कहेंगे, लेकिन हम इसे भी प्योर नहीं कह सकते हैं कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, ओके। ये आपको हम पहले भी बताए थे। दूसरा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है इट सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ इनहेरिटेंस अमंग द क्लासेस, इट सपोर्ट्स सिंगल इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी फॉलो इन अदर वेज, ठीक है। वो अदर वेज क्या है हमारे पास, इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा आगे होगा, आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये। इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है।
ये ASCII या ABCD कोड बनाता है, जबकि ये ठीक है आपका बाइट कोड बनाता है। ओके, कहीं पे भी आपको दिक्कत होगा तो रोक दीजिएगा हमको, ठीक है। सी प्लस, फोर्थ नंबर, डज नॉट सपोर्ट एडवांस फीचर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है, होता है, ठीक है। लेकिन जो एडवांस मैकेनिज्म है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस जो कि प्री डिफाइंड हो और हम ये काम कर रहे हैं तो ये प्री डिफाइंड हम एक्सेप्शन को यूज करके ठीक है इसमें आगे बढ़े, ठीक है, ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं है। सी प्लस प्लस में एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्राइटेरिया दे दिया गया कि भैया आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है तो ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल कीजिए। पहले से कुछ बना बनाया हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कुछ क्लासेस हो, कुछ फीचर्स हो, ऐसा सी प्लस प्लस नहीं है, लेकिन ऐसा जावा में है। तो जावा सपोर्ट्स द एडवांस मैकेनिज्म फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, इसमें बहुत सारे आपके बने बनाए क्लासेस होंगे, तो जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बारे में शुरू में भी बताए थे, जैसे आईओ एक्सेप्शन आप लिख रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ आईओ एक्सेप्शन, तो आईओ एक्सेप्शन एक्सेप्शन का क्लास है। इसी तरह से बहुत सारा और भी क्लास मिलेगा जो आगे आपको बताया जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग सी प्लस प्लस में नहीं होता है, जिसकी वजह से एनिमेशन जैसे कंसेप्ट को हम सी प्लस प्लस के साथ या मल्टीटास्किंग कंसेप्ट को हम सी प्लस प्लस के साथ फॉलो अप नहीं कर सकते। हम एप्लीकेशन तो बनाएंगे लेकिन वो एप्लीकेशन रन करेगा 1 by 1 स्टेटस में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई एप्लीकेशन कॉलेज का हम बना रहे हैं सी प्लस प्लस में और उसमें सपोज कीजिए कि एक इंक्वायरी हो रहा है, एक एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर इंक्वायरी चल रहा है तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन चल रहा है तो इंक्वायरी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? ऐसी कैपेबिलिटी सी प्लस प्लस में नहीं है, लेकिन जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर हम दो फंक्शन बताए हैं, एक इंक्वायरी से रिलेटेड है, दूसरा एडमिशन से है, तो मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके हम इंक्वायरी एज वेल एज एडमिशन दोनों पैरेलल में चला सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी तो मेरा नहीं है वहां, बचा तो है नहीं। एक मिनट आप लोग। सी प्लस प्लस डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस। सी प्लस प्लस में डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं है, हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जावा सपोर्ट्स वेरियस डेटाबेसेस, जावा में हर तरह के डेटाबेसेस के साथ आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, माई एसक्यूएल हो, जिसके एक्सेस हो, किसी के भी आप साथ जावा का प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस इज सी यू आई, जावा सी यू आई भी है और जी यू आई भी है। इसमें दोनों तरह के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, सी यू आई बेस्ड भी और जी यू आई बेस्ड भी, ठीक है। सी प्लस प्लस हैज़ नो गार्बेज कलेक्टर, इसके पास गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट नहीं है। तो गार्बेज कलेक्टर नहीं होने की वजह से इसमें मेमोरी लीक की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। कभी हम आप लोग को मेमोरी लीक भी बताए होंगे। मेमोरी लीक आप पढ़े हैं कहीं, सुने हैं? मेमोरी लीक पे कभी हमने आपसे डिस्कस किया है? याद नो नहीं है। सर। नो सर। नो सर, नो सर। अच्छा, तो आपने कहीं पढ़ा है मेमोरी लीक ओएस में या सॉफ्टवेयर नो इंजीनियरिंग? सर। अभी तक तो नहीं देखा। नो सर। अच्छा, अभी ठीक तक नहीं पढ़े। तो सर हाँ सर वही ना होता है जो कि लंबा टाइम के लिए एप्लीकेशन भी यूज नहीं हो। हाँ हाँ, वही गार्बेज कलेक्टर का संबंध उसी से है, बस। ठीक है। तो सी प्लस प्लस हैज़ नो गार्बेज कलेक्टर, मतलब कि इसके पास नहीं होता है, इसको ओएस के साथ मिलकर काम करना होता है। तो ओएस तो अपना शेड्यूलिंग पे ना काम करेगा, ठीक है। तो शेड्यूल होगा तो हटाएगा, नहीं होगा तो उस तरह से पड़ा रहेगा गार्बेज कचड़ा।
लेकिन जावा हैज अ गार्बेज कलेक्टर, जावा का अपना गार्बेज कलेक्टर होता है। आप प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के द्वारा जो भी एलोकेटेड मेमोरी होता है, ठीक है, वो आपका रिमूव हो जाता है। क्लियर? ओके। नेमिंग कन्वेंशन मतलब अगर हम लोग आगे जावा में कोई भी क्लास या मेथड जो कि प्री डिफाइंड है, अगर हम उसको यूज करेंगे, और ये तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, ठीक है, बड़ा बड़ा होगा, छोटा छोटा होगा, तो सर बड़ा दिक्कत होगा। ऐसे हम याद करके रट्टा मार के तो थोड़ी काम होगा, ठीक है। तो कहता है कि आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो भी नाम दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्लासेस चाहे मेथड्स के, ठीक है, वो सब रूल पे फिक्स है, ठीक है। तो क्या रूल है उसका, जो क्लास और मेथड है उनके नेमिंग का क्या रूल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, फॉर द क्लास एंड मेथड। तो क्लास नेम में कहता है कि क्लास के नेम में चाहे एक वर्ड हो, 10 वर्ड हो, 20 वर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितने भी वर्ड को यूज करके एक वर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन जितने भी वर्ड को यूज करके एक वर्ड बनाया गया है, उस हर एक वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो अगर कोई क्लास नेम एक ही वर्ड का बनाया गया है, एक ही वर्ड को यूज करके बनाया है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अगर दो वर्ड को यूज करके एक वर्ड बनाया गया है, तो दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लाइक यहाँ पे इंटीजर देख रहे हैं, लॉन्ग इंटीजर देख रहे हैं, तो इंटीजर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही वर्ड है, लॉन्ग इंटीजर में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 वर्ड है। क्लियर? ठीक है। स्ट्रिंग बफर में दे रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ड है। डाटा इनपुट स्ट्रीम में देख रहे हैं 3 वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, तो तीनों का डी, आई और एस क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये इसका बेसिक रूल है। मेथड का भी वैसे ही है, चाहे एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड से मिला के एक वर्ड बनाया गया हो, जो पहला वर्ड होगा वो तो स्मॉल होगा, और उसके बाद जितने भी वर्ड उसमें ऐड किए गए हैं उस एक वर्ड में, उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इन मेथड नेम फर्स्ट वर्ड विल बी स्मॉल लेटर्स एंड रेस्ट वर्ड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड रेस्ट लेटर विल बी स्मॉल, ठीक है। लाइक अ लेंथ, पार्सिंट, वैल्यू ऑफ, तो लेंथ में देखिए सब छोटा है, पार्सिंट में 2 वर्ड मिलके बना है तो पार्स और इंट आई कैपिटल है, वैल्यू ऑफ 2 वर्ड से मिलके बना है, वैल्यू छोटा है, ऑफ का ओ कैपिटल है। क्लियर? ठीक। यस सर। जावा प्रोग्राम सिंटेक्स, सबसे पहले पैकेज लिखते हैं, फिर क्लास नेम देते हैं, फिर ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पे कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन इस क्लास के लिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब प्रोग्राम के लिए नहीं, इस क्लास के लिए, ठीक है। ओके उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स लिखते हैं, इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग देते हैं, प्रोसेसिंग का स्टेटमेंट जो भी है वो डाल देते हैं, फिर लास्ट में एक क्लोजिंग दे देते हैं जो क्लास का क्लोजिंग है। ये पहला क्लोजिंग मेन का क्लोजिंग है, दूसरा क्लोजिंग जो है वो क्लास का क्लोजिंग है, ठीक है। ये तो आपका सिंटेक्स हो गया। ओके हम जब भी कोई क्लास बनाएंगे और उसका जो भी नाम देंगे, हम उस क्लास को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हकीकत में वो क्लास एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। कौन सा एग्जीक्यूट होता है? मेन। लेकिन इस मेन के साथ कुछ स्कोप्स लगे रहते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी क्लास का इस्तेमाल तो ऑब्जेक्ट बना के किया जाता है, लेकिन हम तो प्रोग्राम को, इस तरह के क्लास को तो हम डायरेक्ट रन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट तो वहाँ बनाते नहीं है, हम तो सीधे क्लास का नाम लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि इंटरनल ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करता होगा सर रन करते समय, करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। ओके तो पब्लिक इसलिए स्कोप होता है, ये प्राइवेट नहीं हो सकता है। पब्लिक इसलिए होता है क्योंकि जो क्लास हम बनाए हैं उस क्लास को तो बाहर हम यूज कराएंगे, डॉस पे यूज कराएंगे, तो अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो इस क्लास को जब हम बाहर में रन कराएंगे तो ये मेन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई इट नेवर बी प्राइवेट, इट ऑलवेज बी पब्लिक। ये हमेशा क्या होना चाहिए? पब्लिक, ताकि ये हर क्लास के साथ मेन जो हो वो एक्सेसिबल हो जाए। स्टैटिक का मतलब जैसा कि हम बताएं कि जितनी बार हम इस क्लास को रन कराएंगे उतनी बार इंटरनल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर हर बार 10 बार हम रन कराएंगे तो 10 बार इंटरनल मेमोरी रन क्रिएट होगा, लेकिन वो 10 बार अगर स्टैटिक नहीं होगा तो 10 बार अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो मेमोरी वेस्टिंग का कंसेप्ट होने लगेगा। हो सकता है कि हम एक ही प्रोग्राम को सैकड़ों बार रन करा रहे हैं, तो उस केस में तो मेमोरी वेस्टिंग होने लगेगा।
ऐसा ना हो, एक ही कॉपी बनाया जाए उसका, ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही कॉपी बने, और चाहे आप जितनी बार भी रन कराए वही एक ऑब्जेक्ट हमेशा रन करता रहे। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? यानी जो ऑब्जेक्ट पहली बार आप रन करा रहे हैं उससे जो ऑब्जेक्ट बना, उससे जो मेमोरी ऑक्युपाई किया, वही मेमोरी चाहे उसके बाद आप सैकड़ों बार रन क्यों ना करें, वही मेमोरी एक्सेसिबल होगा। दैट इज अ मीनिंग ऑफ स्टैटिक। ठीक है, तो ऑक्युपाई अ मेमोरी विच इज यूज एवरी टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम। और void यहाँ पे एक कीवर्ड है, डेटा टाइप नहीं है, एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब नॉट डाटा टाइप, ठीक है, दैट रिटर्न्स नथिंग। इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन के साथ लगा रहे हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और स्ट्रिंग आर्ग्स जो इसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए है। यानी अगर कमांड लाइन से आप पैरामीटर भेजेंगे, जैसा कि आगे आपको बता भी दिया गया था, तो वहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये इज अ प्री डिफाइंड क्लास यूज फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, इट इज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास दैट रेफर्स कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये सब आगे आपको बता दिया गया है। जावा प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। कंपाइल कैसे कराएंगे, ठीक है, तो कंपाइल कराने के लिए जावा सी कमांड है, और रन कराने के लिए जावा कमांड है। ठीक है, जब हम कंपाइल करेंगे तो एक स्पेशल फाइल बन जाता है जिसको हम लोग डॉट क्लास फाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाई लेवल में रहता है, लेकिन जैसे कंपाइल करते हैं बाइट कोड क्रिएट हो जाता है। यानी डॉट क्लास फाइल क्या है, एक बाइट कोड फाइल है। ठीक है, हाउ टू कंपाइल एंड रन, जावा सी से कंपाइल करेंगे, कैसे करेंगे वो टेक्निकली बताए थे। तो दो तरीका है कि एक तो ग्लोबल पाथ सेट है, ग्लोबल पाथ नहीं सेट है। नहीं सेट है तो हमें बिन में हमेशा काम करना होगा, सेव भी यहीं करना होगा, कंपाइल भी यहीं, रन भी यहीं। अगर ग्लोबल पाथ सेट है तो आप कहीं पे भी सेव और कहीं पे भी रन करा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, रन करने के लिए जावा कमांड, ग्लोबली पाथ सेटिंग के लिए भी आपको तरीका बता दिया गया था कैसे करना है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एडवांस सेटिंग में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह बताए थे ना। यस सर। यस सर। क्या ये बताए थे आपको उसी का। ठीक है, सिमिलरिटीज मतलब क्या क्या है, कोर लैंग्वेज पे सी प्लस प्लस यूज किया गया, तो क्या क्या है जो इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ सी का चीज़ इसमें 30-40% सी प्लस प्लस का चीज़ इसमें रिपीटेड है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे आप सी प्लस प्लस करते हैं वैसे ही जावा में होता है। ऑपरेटर जो भी आप सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। एक दो इक्का दुक्का कोई छूट गया तो अलग की बात है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी आप इफ एल्स यूज़ करते थे सब जावा में वही है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में आप इफ एल्स यूज़ करते हैं यहाँ भी है, नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं यहाँ भी है, सी में आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किए हैं यहाँ भी है। ओके, लैडर इफ यूज़ किए हैं, ऐसे इफ एल्स इफ जो सी में आप सीखे थे, ठीक है, सब यहाँ पे भी है। स्विच केस जैसे आप सी में पढ़े थे यहाँ भी वैसे ही है, हु बहू, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, लूप में भी वही बात है। ठीक है, लूप में भी कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। लूप जो आप वहाँ पढ़े थे वही यहाँ पे भी है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। एंट्री कंट्रोल में 2 मिलेगा, एग्जिट में 1 मिलेगा। फॉर का सिंटेक्स जैसा सी में था वैसे ही यहाँ पे है, वाइल का सिंटेक्स जैसा सी में था वैसे ही यहाँ पे है, डू का सिंटेक्स जैसा सी में था वैसे ही यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ सिमिलरिटीज है सी प्लस प्लस और जावा के बीच में। हाँ, कुछ अनसिमिलरिटीज भी है। ठीक है, अनसिमिलरिटीज ये है कि डेटा टाइप्स यहाँ वेरी कर रहा है। ठीक है, डेटा टाइप्स वेरी कर रहा है, डेटा टाइप के साइज जो हैं बाइट्स में वो भी वेरी कर रहे हैं जो सी में नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो सी लैंग्वेज है ना, वो सी लैंग्वेज का जो डेटा टाइप का साइज है ना वो वेरिएंट होता है, क्योंकि अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आप सी यूज कीजिएगा ना तो उसका डाटा साइज की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने डेटा टाइप के साइज को ओएस के साथ कोऑपरेट करके, ठीक है, डिटरमाइन करता है। तो अगर आप 16 बिट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो सी में इंटीजर 2 बाइट का होगा,
लेकिन वही किसी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर कोई सी बना दिया गया है, ठीक है, और वो 32 बिट पे काम करेगा तो उस इंटीजर की साइज 4 बाइट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर 64 बाइट पे हो तो सकता है 8 बाइट की हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सी में डाटा टाइप है वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ओके। लेकिन जावा में जो भी डेटा टाइप के जो साइज है ये फिक्स्ड है, चाहे प्लेटफॉर्म बदले या ना बदले, इसके साइज वही रहेंगे। तब तक वही रहेंगे जब तक जावा इसमें कोई अमेंडमेंट ना कर दे। यानी प्लेटफॉर्म चेंज होने से डेटा टाइप के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शॉर्ट 2 बाइट है तो लाइनेक्स हो किसी भी बिट का हो, विंडो हो कितना भी बिट का हो, 2 ही बाइट रहेगा। इंट 4 बाइट है, कितना भी बिट का हो 4 ही बाइट रहेगा। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स जावा में दिए जाते हैं, दीज आर फिक्स्ड इन साइज, ठीक है। फिक्स्ड इन साइज का मतलब है कि प्लेटफॉर्म के बिट चेंज होने पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म चेंज होने पे इनके साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, जबकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। जैसे सी का एडवांसमेंट विजुअल सी प्लस प्लस है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन विजुअल सी प्लस प्लस में अगर इंट यूज कीजिएगा तो 4 बाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, इंट 4 बाइट मतलब 4 बाइट, चाहे आप कहीं यूज करें इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसमें टोटल 8 जो है डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ठीक है, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन और बाइट, ठीक है। ये 2 बाइट है, ये 4 बाइट है, 8 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, कैर 2 बाइट है, बुलियन 1 बाइट है। टेक्निकली 1 बीट है, लेकिन 1 बीट का तो एलोकेशन होता नहीं है। एलोकेशन तो यूनिट मेजरमेंट में 1 बाइट का ही होता है, इस्तेमाल भले वो 1 बीट करता होगा, ठीक है। और बाइट जो है वो 1 बाइट रिजर्व करता है, ठीक है। जितने भी डाटा, चूंकि जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया गया कि वैल्यू को हम डाटा टाइप से ही क्यों रिप्रेजेंट करें। जब हम क्लास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ वैल्यू को, डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए हम कुछ क्लासेस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जितने डाटा टाइप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्लासेस बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हीं डाटा टाइप को यूज करके, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दीज क्लासेस इज कॉल्ड अ रैपर क्लासेस। रैप का मतलब होता है, ठीक है, कि कंबाइन करना, मिला देना, बांध देना, ठीक है। तो ये किसको बांध रहा है? तो भाई डाटा टाइप लिया, उसके साथ कुछ मेथड्स मिला दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, रैपर क्लास तैयार हो गया, ठीक है, ओके। तो जितने आपके डेटा टाइप है उतने रैपर क्लासेस मिले, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें रैपर क्लास डाल दिया गया, दैट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे शॉर्ट है तो शॉर्ट है, इंट है तो इंटीजर है, लॉन्ग है, लॉन्ग इंट है तो लॉन्ग है, फ्लोट है तो फ्लोट है, डबल है तो डबल है, कैर है तो कैरेक्टर है, बुलियन है तो बुलियन है, बाइट है तो बाइट है, ठीक है। और स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो एडिशनली है, ठीक है। इसमें एरे ऑफ कैरेक्टर्स और मेथड दोनों को कंबाइन करके स्ट्रिंग बनाया गया। तो थोड़ा सा अटेंडेंस का काम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग भी पढ़िए, पढ़ के रिवाइज भी किया कीजिए, ठीक है। आज कितना तारीख हो गया जी? सर 25 25 यही खोलते हैं ना, इसी में न्यू करते हैं। 25/9/20, ठीक है। BCA AKU 3B2, ठीक है। पार्टिसिपेंट खोल लें पहले। रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर। 1 सर। हेलो। हाँ 1 है, यस सर। ठीक है। आप बोलिएगा तो आपका लिस्ट आ जाता है। 3 भी है, 3 4 यस सर। 4 भी है, 5 6 7 8 है, यस सर। 9 नहीं है, 10 है, यस सर। यस सर। 9 भी है, यस सर। ठीक। 11 आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको दिख Yes, रहा sir. होगा, अगर आपका छूटे तो बताइएगा हमको। 11 है, 11
12, 13, Yes, sir. दो आवाज आया है, 13, Sir, 13 अच्छा 12 नहीं ना है, नहीं, है sir. वेयर इज 9 भी 12? नहीं, हाँ 9 भी नहीं है सर। तो 9 कौन बना दिया है? सर 9 है सर, तब Sir, 9 है सर। ये सब नहीं, 12 sir. ऐसा नहीं कीजिए, टाइम किल होगा, 12 है, चलिए अच्छा 12, 13 हो गया, 14, 15, 14 इज ऑल्सो हेयर, ठीक है, 15, 16 है, Yes, sir. 17 है, Yes, sir. 18 है, यस सर, 19 Yes. है, Yes, sir. 20, 21 है, Present, sir. 22, 23 है, 24 है, Yes, sir. 25, 26, Yes, sir. 26 Yes, है, sir. फॉर्मेट गड़बड़ है, ठीक है, 27, Yes, sir. 28, 29, 30, Yes, sir. 29, 30, 31 है, Yes, sir. 32, 33 है, 34 है, Present, sir. 35, 35, 36, 37 है, Yes, sir. 38, Yes, sir. 39, सर 32 सर, डिस्कनेक्ट हो गया। 39 है, Yes, sir. 40 है, 41 है, Yes, sir. ठीक है, 42 है, Yes, sir. 43 है, 44, 45, Yes, sir. 44 Yes, sir. है, 44. Yes, sir. ठीक, 45, 46, 45 भी है, Present, sir. 46 भी है, Yes. ठीक है, 47, 48, यस सर, यस सर। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 है, Yes, sir. 54 है, Yes, sir. 55, 56 है, ठीक है, 57, 58, नहीं सर, इतना ही है 56। हो गया sir, 56. ठीक है, आज 25 है ना, 25, 9, 20, चलिए ठीक है, इसको बंद कीजिए, इसमें स्टार्ट कर लीजिए फिर से। ओके, सो ये आपका हो गया रैपर क्लास। 8 डाटा टाइप होते हैं, 9 रैपर क्लासेस होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे इंटीजर क्लास है, तो इंटीजर क्लासेस में आपको बताए थे कि इसमें बेसिकली 2 मेथड्स स्पेशली मिलता है। जैसे इंटीजर में होता है, वैसे जितने रैपर क्लासेस है सब में होगा। जैसे पार्सिंट है, वैल्यू ऑफ है, तो पार्सिंट जो है इसका क्या करता है, कन्वर्ट ऑर्डर टाइप इनटू इंटीजर डेटा टाइप, यानी अगर कोई इंट डाटा टाइप है तो वो उसमें कन्वर्ट करता है। और जो वैल्यू ऑफ है, दूसरे टाइप के डेटा वैल्यू को, ठीक है, इंटीजर ऑब्जेक्ट क्लास में कन्वर्ट करता है। यानी एक डाटा टाइप में पार्सिंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, जबकि वैल्यू ऑफ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी इंटीजर का पार्सिंट इंट डाटा टाइप में ले आएगा, जबकि इंटीजर का वैल्यू ऑफ, ठीक है, उसको इंटीजर रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में ले आएगा, ठीक है। तो जब इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं, पार्सिंट से कन्वर्जन कर रहे हैं, तो रिसीवर इंट टाइप का होना चाहिए, लेकिन जब वैल्यू ऑफ से कन्वर्जन कर रहे हैं तो रिसीवर इंटीजर टाइप का होना चाहिए,
क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और इसको, इस चीज को हम लोग ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में भी सीख लिए थे, जो बताए थे आपको, याद आ रहा होगा? ठीक है। Yes, sir. तो जैसे इंटीजर का है वैसे ही लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन सब के साथ वैसा ही सेम होता है। सिर्फ जैसे पार्सिंट होता है वैसे ही लॉन्ग के साथ पार्स लॉन्ग हो जाएगा, फ्लोट के साथ पार्स फ्लोट, पार्स डबल, पार्स कैर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसमें। ओके, अब थोड़ा सा बताए थे कि आईओ पैकेज है, इसमें सिस्टम डॉट आउट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग आउटपुट के लिए करते हैं। सिस्टम जो है एक क्लास है जो लैंग में डिफाइंड है, और आईओ आउट जो है उसका ऑब्जेक्ट है जो आईओ में डिफाइंड है। ठीक है, एंड दैट्स वाई जब हम इनपुट आउटपुट करते हैं तो हमको जावा डॉट आईओ और जावा डॉट लैंग दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, टेक्निकली आज के जो हम जावा वर्जन यूज़ करते हैं इस दोनों में डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम लिखें तो भी ठीक, ना भी लिखें इन पैकेजेस को तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम के साथ एडेड रहता है। ठीक है, ओके। लिखने की आदत अच्छी होती है क्योंकि आगे बाकी जो भी पैकेजेस हैं उनको लिखना पड़ता है। तो हो सकता है कि कहीं बेसिक सम ना लिखने से स्टार्ट करें तो हो सकता है पैकेज लिखने के आदत में हम भूल जाएं, तो हो सकता है कि जो हमें ज़रूरत है वो लिखें तो गलत लिखा जाए। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए आपको पैकेज लिखना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर ना भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन करेगा। ये दोनों डिफ़ॉल्ट होता है अभी लेटेस्ट जो भी वर्जन में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्लास है, आउट तो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट तो कुछ एग्जीक्यूट तो करेगा नहीं। ऑब्जेक्ट है, अगर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ मेथड भी प्री डिफाइंड होगा। तो दो मेथड है, एक प्रिंट है, एक प्रिंट एलन है। प्रिंट मैसेज को, वैल्यू को प्रिंट करता है करंट लाइन पे। ठीक है, लेकिन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आप \n \t का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। और दूसरा मेथड है प्रिंट एलन। ठीक है, जो आप मैसेज वैल्यू को प्रिंट करेगा लेकिन एक न्यू लाइन भी क्रिएट कर देगा, यानी प्रिंट करके एक नया लाइन बना देगा। क्लियर? प्लस का इस्तेमाल हम लोग प्रिंट या प्रिंट एलन के अंदर मैसेज में हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यानी दो अलग अलग वैल्यू के जोड़ने के लिए एज ए स्ट्रिंग में बना के जोड़ने के लिए करते हैं। प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड जो है वो कहता है कि नो मैटर, ठीक है, कि वैल्यू किस तरह का है। ओके, अगर पहला वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरा वैल्यू इंटीजर है तो मैं उसे स्ट्रिंग बना लेता हूँ। पहला वैल्यू इंटीजर है, दूसरा वैल्यू स्ट्रिंग है तो भी मैं उसे स्ट्रिंग बना लेता हूँ। आपको इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम जो भी लिख रहे हैं सब एक ही तरह का है, जैसे अगर हम रवि लिख रहे हैं, कुमार लिख रहे हैं, बीच में प्लस दे रहे हैं, तो ये तो रवि कुमार बनाएगा। लेकिन हम दो वेरिएबल इंट x और इंट y है, ठीक है, और हम x प्लस y लिख रहे हैं, तब ये मैसेज नहीं बनाएगा, तब तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? हेलो, आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके।